नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट पर क्रांतिकारिता का जो भूत सवार था वो अब नीचे आ गया है। ये जो पूरे समाज को बदल डालने, देश को नई दिशा दिखाने और नई सामाजिक मान्यताओं को स्थापित करने की और विधायी कार्य को अपने हाथ में लेने की ये जो तमन्ना थी सुप्रीम कोर्ट की, उसका सच्चाई से सामना हो गया। सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि संविधान और कानून में जो व्यवस्था है उसके चलते उनकी सीमाएं तय हैं। सबकी सीमाएं तय हैं, विधायिका की भी तय है, कार्यपालिका की भी और न्यायपालिका की भी। न्यायपालिका को रह रहकर आजकल जो है ये गुमान हो जाता है या ये गलतफहमी हो जाती है, मुगालता हो जाता है कि उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं जो दूसरों को नहीं है, यानी दूसरों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट विधायी कार्य करने की कोशिश कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ सेम सेक्स मैरिज का जो मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। छठे दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट वहाँ पहुँचा है जहाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले दिन थे। आज माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी सीमा है, वो जो है विधायिका के डोमेन में एंटर नहीं कर सकती, उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है, वो काम सिर्फ संसद और विधानसभाओं के पास वो अधिकार सुरक्षित है। तो ये बात समझने में जो बात पहले दिन से सरकार कह रही थी, आखिर 6 दिन क्यों लगे? ये उतावलापन, ये बेचैनी कि कैसे हम सबक सिखाएं विधायिका को, कैसे हम सरकार को सबक सिखाएं कि आप दकियानुसी हैं, आप पुरातन पंथी हैं, आपको मालूम नहीं कि दुनिया कहाँ चली गई और आप पिछड़े हुए हैं। हम आपको जो है मॉडर्निटी की ओर ले जाएंगे, हम आपको जो है आधुनिकता की ओर ले जाएंगे और हमारे बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा देश को। अब मामला क्या था? मामला कुल ये है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से संक्षेप में 2-4 लाइनों में दोहरा देता हूँ कि जो सेम सेक्स यानी पुरुष पुरुष से शादी कर सके, स्त्री स्त्री से शादी कर सके, इसको मान्यता मिल जाए। और ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कि हम इसके लिए जो है पर्सनल लॉ जो हैं वो अलग अलग धर्मों के उसमें नहीं जाएंगे, हम केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन करके क्या संशोधन करेंगे कि पुरुष स्त्री यानी पति पत्नी की जगह हम पर्सन लिख देंगे। इस तरह के छोटे मोटे बदलाव करके हम इस सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे सकते हैं। और ये देने पर जो है तुला हुआ था सुप्रीम कोर्ट, किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं था। सरकार की बात, सॉलिसिटर जनरल की बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि हम ये कर सकते हैं। तब उनको समझाया गया प्रेम से कि आप ये भी नहीं कर सकते। स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी बदलाव आप बिना पर्सनल लॉ में दखल दिए, हस्तक्षेप किए नहीं कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के मुद्दे हैं। उसके अलावा जो याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया था, जिसका समर्थन सुप्रीम कोर्ट कर रहा था कि किसी की निजी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने का सरकार को अधिकार नहीं है। ख़ासतौर से 2017 में जो निजता का कानून पास हुआ और उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, कि निजता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। सरकार ने कहा ठीक है, वो हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मौलिक अधिकार है, हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन विवाह के मामले में हस्तक्षेप करने का स्टेट को, राज्य को अधिकार है। ये सरकार तय करती है, ये राज्य तय करता है कि शादी आप किस उम्र में करें, यानी कब करें, किससे करें और तलाक कैसे हो, ये शादी चले कैसे, ये सब जो है ये राज्य तय करता है। आपकी शादी की उम्र तय करता है कि इतने साल का लड़का होगा, इतने साल की लड़की होगी, तब वो शादी कर सकते हैं। इस सेम सेक्स मैरिज में कौन लड़का होगा, कौन लड़की होगी, किसकी उम्र 18 साल होगी, किसकी 21 साल होगी, कैसे तय होगा, कौन तय करेगा? और फिर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि विवाह का अधिकार ये जो है आपको अधिकार मिला हुआ है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये सरकार तय करती है कि शादी कब करें और कितनी बार करें। ये भी नहीं हो सकता कि ये हमारा निजी अधिकार है, हम एक शादी करें चाहे 10 शादी करें, सरकार को इससे क्या मतलब? इसके लिए कानून बना हुआ है। ये सब कानून और संविधान के दायरे में आता है। सरकार को इसमें दखल देने का अधिकार है। सरकार इस पर कानून बना चुकी है, इस पर कानून बना सकती है। ये अधिकार उसको संविधान से मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार ये मानना पड़ा कि निजी संबंधों में राज्य की भूमिका है, उसको नियंत्रित करने की, रेगुलेट करने का अधिकार
राज्य को है, यानी सरकार को है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब दो वयस्क अपने संबंधों को सामाजिक और वैधानिक मान्यता दिलाना चाहते हैं तो वो विवाह के बंधन में बंधते हैं। ये मान्यता केवल राज्य दे सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने एक सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से कि ये जो LGBTQIA+ है, इनमें जेंडर के 72 प्रकार हैं, तो कैसे ये कानून बनेगा? कौन निर्धारित करेगा कि कब कौन सा जेंडर कहाँ कैसे लागू होगा? इसके अलावा देश का कानून, देश का संविधान शादी में, विवाह में पत्नियों को, स्त्रियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। शादी के बाद वो अपने पति के डोमिसाइल को एक्सेप्ट करती है। तो सवाल ये है कि सेम सेक्स मैरिज में पत्नी कौन होगा, कौन किसके डोमिसाइल को ग्रहण करेगा, इसका फैसला कौन करेगा और कैसे होगा इसका फैसला? इस पर चर्चा करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने आगे बात कही अपनी। उन्होंने कहा कि ये जो याचिका करता है वो कह रहे हैं कि ये अधिकार दोनों को होगा, सेम सेक्स मैरिज में दोनों को इस तरह का अधिकार होगा। तो अगर ये दोनों को अधिकार होगा सेम सेक्स मैरिज में, तो हेटेरोसेक्सुअल जो मैरिज है उसमें क्यों इस तरह का भेदभाव होगा? उसमें केवल क्यों स्त्रियों को ये अधिकार होगा? तो क्या उसको भी बदला जाएगा? 160 ऐसे कानून हैं जिनमें बदलाव करना पड़ेगा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अगर आप ये सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देते हैं तो। 160। इतने बड़े परिवर्तन का काम केवल और केवल संसद और विधानसभा कर सकती है, और वो भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तुला हुआ था कि नहीं, हम तो मान्यता देंगे। लेकिन अब धीरे धीरे ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र से, बल्कि कहें उनकी क्षमता से बाहर है। वो ऐसा चाहे भी तो कर नहीं सकते, अगर करेंगे तो वो लागू हो नहीं सकता। तो ये बात समझने में देश के 5 विद्वान न्यायाधीशों को 6 दिन लगे, और 6 दिन बाद वो वहीं पहुंचे हैं जहां पर सॉलिसिटर जनरल, भारत के जो सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं, वो जो कह रहे थे वहां पर पहुंचे 6 दिन बाद जहां वो पहले दिन थे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट करना क्या चाहता था। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से बेलगाम घोड़े की तरह था। उसे लग रहा था कि हमारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, हमारे ऊपर कोई हमारे ऊपर जो है अंकुश नहीं लगा सकता, रोक नहीं लगा सकता, हम जो चाहें कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ, बड़े ही नरम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मिलॉर्ड, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर भी अंकुश है, और वो अंकुश है संविधान का। आप संविधान के दायरे से बाहर नहीं आते हैं और न संविधान के दायरे से बाहर जा सकते हैं। संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स का बहुत कायदे से विवरण है। आप लेजिस्लेटिव डोमेन में जा रहे हैं, ये एक मूल बात पहले दिन से सरकार की ओर से कही जा रही है, जिसको मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा परिवर्तन करने जा रहा था जो पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल दे, जिसका असर भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाला था। आज मैं था कि मतलब पास्ट टेंस के उसमें बात कर रहा हूं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की समझ में ये बात अब आने लगी है कि वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं सकता। वो कानून और संविधान, जब तक ये कानून है, जब तक ये संविधान है, तब तक ये संभव नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने शुरू में ही कहा कि सभी धर्मों में विवाह की अवधारणा स्त्री और पुरुष के बीच विवाह की है। कि इस मौलिक अवधारणा को अगर बदलना है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। ये छोटी सी बात जो एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को क्यों नहीं समझ में आ रही थी? क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं थे। अपने अधिकार का ऐसा अभिमान, अहंकार था कि उनको सच्चाई दिखाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन जनता का दबाव, सरकार का कड़ा रुख, सोशल मीडिया पर जिस तरह की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की हो रही थी, उस सब का प्रभाव है, किसी एक चीज़ का नहीं। उन सब का मिला जुला असर ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। उसके लिए मजबूर हुए छठे दिन यानी गुरुवार को सुनवाई के दौरान
सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनकी ओर से, बेंच की ओर से कहा, दूसरे जजेस ने भी कहा कि हम ये सरकार की बात से सहमत हैं कि ये काम विधायिका के दायरे में आता है, यानी इस बारे में संसद ही कानून बना सकती है। और उसके बाद क्या कहा कि हमें अपने अधिकार, अपनी सीमा के बारे में पता है, इसलिए हम शादी के मसले में जा ही नहीं रहे हैं। पहले दिन से कह रहे थे हम शादी को मान्यता देंगे, सेम सेक्स मैरिज को, और क्यों नहीं दे सकते, सरकार क्यों नहीं दे रही है। सरकार से सवाल उठाया जा रहा था, सरकार को दकियानुसी बताने की कोशिश कर रहे थे। छठे दिन बोले कि हम अपनी सीमा को समझ रहे हैं और हम शादी के मामले में जा ही नहीं रहे हैं। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि सेम सेक्स के लोग जो हैं, वो जो जोड़े हैं, उनको दूसरे अधिकार कैसे मिल सकते हैं, उनको शादी की मान्यता दिए बिना। सॉलिसिटर जनरल ने कहा वो इसमें कोर्ट की मदद करने को तैयार हैं। उनको देखना पड़ेगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है, किस तरह की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन बड़े स्पष्ट शब्दों में जो पहले वो कह चुके थे उस पर कायम कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। इससे सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। तो कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे, इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश की न्यायपालिका में किस तरह की सोच है, उसकी सोच कैसी है। पूरे समाज को और भावी पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला बदलाव लाने की कोशिश अगर 5 न्यायाधीश मिलकर कर सकते हैं तो इस देश में संसद की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, विधानसभा की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो चुनाव की भी ज़रूरत नहीं है। अदालत ही सब तय कर दे, अदालत ही कानून बना दे। अच्छी बात है, खुशी की बात यह है कि ये बात विद्वान न्यायाधीशों की समझ में आ गई और वो अपनी ज़िद से पीछे हट गए। उनको मालूम था कि उनकी ज़िद का नतीजा क्या होने वाला है। सरकार इसको मानने वाली नहीं थी, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव की एक स्थिति, एक संभावित संवैधानिक संकट की ओर देश बढ़ रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के रवैये में आए बदलाव के कारण अब रुक गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले तक सीमित हो गया है कि इन जोड़ों को शादी की मान्यता दिए बिना कैसे दूसरी सामाजिक सुविधाएं दी जा सकती। ये बात अगर पहले दिन से होती तो शायद ये परिस्थिति न बनती, देश में इतना सुप्रीम कोर्ट के विरोध में माहौल न बनता। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, जब भी समझ में आ जाए तभी अच्छा है, जब जागे तभी सवेरा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो जो अभी जो ओरल ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके जो बातें कही गई हैं अदालत में, उनके अनुरूप ही आएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।